हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है जय प्रक्रम। यह जय प्रक्रम का तीसरा पार्ट है। अगर इसके पहले दो बने पार्ट को अगर देखा जाए तो इस पार्ट को और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। हम लोग इसके पहले बने दो पार्ट में जय प्रक्रम की चर्चा किए थे कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। इसके बाद जय प्रक्रम कौन कौन से हैं तो हम लोग पढ़े हुए थे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। इसके बाद हम लोग पेज 105 में उपस्थित प्रश्नों को हल किए थे। अब हम लोग प्रत्येक जय प्रक्रम की बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज पहला टॉपिक है हम लोग का पोषण। पोषण के विषय में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। तो अंतर्ग्रहण में यहाँ पे जो पोषण को हमने परिभाषित किया है कि भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। शरीर में अंदर लेने का तात्पर्य है कि शरीर के अंदर ले जाकर के भोजन का उपयोग करना। ऐसा नहीं केवल शरीर के अंदर डाल लिया और काम खत्म, नहीं। पोषण का मतलब है पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण यानी भोजन को शरीर के भीतर डालना, दूसरा उसको पचाना, तीसरा चरण है अवशोषण यानी पचे हुए भोजन को यानी छोटी आंत में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से जाकर पच जाता है और पचने के बाद भोजन को छोटी आंत में उपस्थित रसायन गुणों के द्वारा अवशोषित करके उसे रक्त में मिला दिया जाता है। तो अवशोषण की क्रिया हमारे छोटी आंत में होती है, तो भोजन को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। इसके बाद चौथा चरण है स्वांगीकरण अर्थात पचे हुए भोजन का शरीर के वृद्धि और विकास में उपयोग तथा उससे ऊर्जा प्राप्ति। और पांचवा चरण है निष्क्रमण अर्थात भोजन पचने के बाद अपशिष्ट बचे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। तो इस प्रकार से पोषण पूरी होती है। तो पोषण को हम लोग पिछले पार्ट में परिभाषित कर चुके हैं। अब हम लोग को पोषण का प्रकार जानना है कि पोषण के प्रकार कौन कौन होते हैं। आइए हम लोग पोषण का प्रकार जानते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। हम लोग पोषण को पढ़ रहे हैं। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। फिर आगे जब हम लोग जाएंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा कि विषमपोषी पोषण भी 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण और तीसरा होता है परजीवी पोषण। इसे भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ही बनाते हैं और भोजन बनाने के लिए प्रकृति में उपलब्ध सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि का उपयोग करते हैं और अपने भोजन को स्वयं अपने शरीर के भीतर ही बनाते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग स्वपोषी कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और इस प्रकार के पोषण को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें पौधे क्या करते हैं, इसमें पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2 और मिट्टी से H2O को ग्रहण करते हैं और पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन अपने ही शरीर के भीतर बनाते हैं।
इस कारण इसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। हम भी कह सकते हैं कि हम अपना भोजन अपने खुद बनाते हैं, अपने किचन में बनाते हैं। तो ये भी बात सही है कि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन वह भोजन हमारे शरीर के भीतर तैयार नहीं होता है और वह भोजन हम प्रकृति में उपस्थित सरल पदार्थों से नहीं तैयार करते हैं। वह भोजन हम लोग इन स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं और स्वपोषियों पर हम लोग आश्रित रहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम इन्हीं के ऊपर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग पौधों से प्राप्त कोई भी पदार्थ खाते हैं या हम लोग जीव जंतुओं से दूध प्राप्त करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पौधों से निर्मित पदार्थ नहीं खाए हैं। या हम लोग मांस खाते हैं तो कह सकते हैं कि मांस तो पौधों से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम सीधे गए हैं कि यहाँ पर जो विषमपोषी होते हैं वह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि पौधों से प्राप्त होने वाले सीधे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको खाते हैं, और परोक्ष का मतलब हुआ कि वैसे चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं जो पौधों के द्वारा तैयार होते हैं। जैसे मानता हूं कि आप कहते हैं कि हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो हम तो पौधों से प्राप्त पदार्थ नहीं खा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि वह जीव जंतु जो दूध तैयार करता है वह कहाँ से आता है? वह दूध भी पौधों से बनता है, अर्थात पौधों को वह खाता है और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसके शरीर में दूध तैयार होता है, तो उस दूध को पीते हैं। तो दूध को पीते हैं तो वह भी क्या हुआ? पौधों से ही प्राप्त हुआ। वह परोक्ष रूप से है, यानी वह सीधे तौर पर हम पौधों को नहीं खा रहे हैं, पौधों से तैयार पदार्थ खा रहे हैं। कि पौधों को खाते हैं जीव जंतु तो उससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती है और हम उस दूध को खाते हैं। या किसी जीव का, जैसे जीव का मांस खाते हैं तो वह जीव इन पौधों को खाकर ही तैयार हुआ है, तो हम उसके मांस को खाते हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात हम परोक्ष रूप से पौधों पर ही आश्रित हैं, क्योंकि वह जीव जो है वह पौधों से ही भोजन प्राप्त कर रहा है। तो विषम पोषण में क्या होता है कि इसमें जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए पौधों पर अर्थात स्वपोषियों पर आश्रित होता है और स्वपोषियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ऐसे जीव को हम लोग विषमपोषी जीव कहते हैं या परपोषी जीव भी कहते हैं, और ऐसे पोषण को हम लोग विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो आइए हम लोग स्वपोषी और विषमपोषी को पहले परिभाषित करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ स्वपोषी पोषण को परिभाषित कर दिए हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन अपने शरीर के अंदर प्रकृति से प्राप्त कच्चे पदार्थों जैसे CO2, H2O आदि की सहायता से बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वपोषी पोषण किसमें किसमें होता है? तो स्वपोषी पोषण सभी हरे पौधे, कुछ जीवाणु का नीले हरे शैवाल आदि में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है और H2O जल के लिए। तो इस प्रकार से हमने स्वपोषी पोषण को परिभाषित कर दिया है। यहाँ पर जैसे एक छोटा सा प्रश्न उठ सकता है कि हम भोजन किसे कहते हैं, भोजन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि वैसे सभी पदार्थ जिन्हें हम लोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए या शरीर के वृद्धि विकास और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए खाते हैं, उन्हें भोजन कहते हैं। अब आइए हम लोग विषमपोषी पोषण को परिभाषित करेंगे। विषमपोषी पोषण वैसे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषियों पर आश्रित होते हैं, वह सीधे स्वपोषी को खाएं या वैसे भोजन को खाएं जो स्वपोषी से तैयार हुए हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग विषमपोषी कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को विषमपोषी पोषण कहा जाता है। तो अब विषमपोषी पोषण कैसे जीव में, किन किन जीवों में होता है? तो विषमपोषी पोषण जो है तो जंतु तथा कवक में होता है। तो जंतु में हम लोग भी आते हैं, इसके अतिरिक्त सभी जानवर हैं, और कवक में फफूंदी, मशरूम, इष्ट आदि आते हैं। अब रहा कि एक और चीज यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो जानने लायक है। स्वपोषी पोषण में
प्रकृति से प्राप्त सरल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है तो सरल पदार्थों को पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन विषम कोशी पोषण में पौधों से प्राप्त जटिल पदार्थों को ग्रहण किया जाता है और हमारा शरीर उन जटिल पदार्थों को सीधे अवशोषित नहीं कर पाता है, तो हमें उन्हें पचाने की आवश्यकता होती है। तो इस कारण हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, पाचन तंत्र बना हुआ है, जहां पर उस भोजन का पहले पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण किया जाता है। लेकिन यह पाचन की प्रक्रिया स्वपोषियों में नहीं पाई जाती है, तो इसे हम लोग नोट के तौर पर लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसे हम लोग नोट के रूप में लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो विषम कोशी पोषण में पाचन की प्रक्रिया होती है, वहां पर भोजन को पचाया जाता है। तो भोजन के पचाने में कुछ जैव उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो जैव उत्प्रेरक कहने का अर्थ है वैसे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया की दर को और तेज कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, वैसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। तो कुछ जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात जीवों के द्वारा उत्पन्न वैसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया की दर को तेज कर देते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं, वैसे जैव उत्प्रेरक को हम एंजाइम कहते हैं। तो आइए इसे भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो हम अपने नोट्स को और समृद्ध बनाने के लिए एंजाइम्स की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग होता है, जिसे एंजाइम्स कहते हैं। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स हैं। ये सब हमारे भोजन को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं, अर्थात भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह जटिल पदार्थ है, उसे हमारा शरीर सीधे वैसे ही अवशोषित नहीं कर पाता है। इन एंजाइम्स की मदद से उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ता है, उसके बाद अवशोषित करता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में स्वपोषी पोषण का सबसे हॉट टॉपिक अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए